नमो नारायण। राधे राधे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझना पड़ेगा। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी यानी अनुभवी सा ज्ञानी जो हैं, जो अनुभवी महात्मा हैं, महापुरुष हैं, उसे तुम तत्व ज्ञान का तुम्हें उपदेश दे देंगे। तद्विधि का भाव यह है कि अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता, इन आत्ताइयों को तो मारने से पाप लगेगा। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इसके लिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो कह रहे हैं कि तू कर्मों के स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में भगवान अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं है, बल्कि उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी कारण सुनने वालों को वह बात नहीं जचती। जैसे गीता के श्रोताओं की है, हर लोग इस तत्व को नहीं सुनना चाहते। जब नहीं जचती तो वह महापुरुष से कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही मानो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रसिद्ध प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पुरुषोत्तम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। यही तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते कर्म योग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उसे साष्टांग प्रणाम करें, जिससे उसके शरीर में गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उसके पास रहें, उनकी सेवा करें, अपने आप को उनको समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाएं, शरीर और वस्तुएं दोनों उनको अर्पण कर दें। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनको अर्पण कर दें। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करें, जिससे वे प्रसन्न हो, वैसा काम करें। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दें, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करें। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना, कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना प्रिय शरीर नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं, जैसे दधीची महात्मा इत्यादि ने किया। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से, सरलता और विनम्रता से गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न ना करें। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो हम करें, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, यह समझने में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न अपने आप को बोध के लिए जैसे जिससे जिज्ञासा प्रकट हो वैसे वैसे करें। ज्ञानस तत्वदर्शिन, उस महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो, उसे वेदों अथवा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो, ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। मध्यम अधिकारी श्रवण मनन और निधि ध्यान करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करते हैं। उन शंकाओं के समाधान करने के लिए वेदों शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य को अच्छी तरह शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। इसे गुरु शास्त्रों का ज्ञान हो पर तत्वदर्शी न हो तो भी बातें ठोस नहीं होती।
जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। यह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों होना बहुत जरूरी है। उपदेशन्ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, ऐसा भगवान ने कहा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि महापुरुषों को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचन मात्र भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उनके प्रति विशेष भाव पैदा हो जाता है, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उसके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उससे ग्रहण नहीं कर सकेगा। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, बल्कि संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव होने लगता है। जैसे संतरे को ले लिया आपने, छिलका दिखाई देता है, लेकिन जबकि उसके अंदर संतरे के वो फलियां पड़ी हैं, जो छिलका हटाया फलियां दिखने लगती हैं, रस का आस्वादन हो जाता है। जब तक छिलका नहीं हटा है तब तक संतरा कैसेला ही दिखता है। तो महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उनसे साधक को बोध तो हो जाए ऐसा निश्चय नहीं है। भगवान ने कहा श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुषों के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात कही गई है, श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। अगर हम इसकी क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होकर निकलती है, जो क्रियायोग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव लहड़ी महाशय ने चर्चा किया है। हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं प्रणिपात माने दंडवत प्रणाम करके जिज्ञासा करने पर और सेवा करने में तत्वदर्शी व्यक्ति बतला सकते हैं। कहते हैं परिप्रश्न और सेवा, इन तीनों उपायों के द्वारा गुरु के सामने ज्ञानोपदेश की प्रार्थना करने पर गुरु शिष्य को यथार्थ रहस्य का ज्ञान देते हैं। इससे तत्वज्ञान की प्राप्ति के कुछ उपाय मैं जान सका हूँ। गुरु से तत्वज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गुरु को दीर्घ दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उनको आत्मसमर्पण करके अपनी प्रपन्नावस्था उनसे बतानी चाहिए। किस प्रकार भवसिंध पार हो जाऊं, हे कृपालु गुरु, कृपा करके मुझको अपना उपदेश दीजिए। मैं कौन हूँ, कैसे इस बंधन में पड़ा और कैसे इससे मुक्ति को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार विनय पूर्वक बारंबार निवेदन करना चाहिए। केवल प्रश्न ही करने से नहीं होगा, गुरु की सेवा भी करनी पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं श्री श्री महाअवतार बाबा जी का संवाद का जो विषय है वह सेवा, वह आत्मत्याग, और क्या अद्भुत वस्तु है। वह गुरु के प्रति प्राण का आकर्षण भी क्या ही चमत्कार है। तभी तो गुरु प्रसन्न होंगे। श्री गुरु के प्रसन्न होने पर फिर चिंता ही क्या रहेगी। अपने बछड़े को दुग्धपान कराने के लिए गाय जैसे व्याकुल होती है, उसी प्रकार गुरु भी आत्मसमर्पित सेवा परायण जिज्ञासु कातर शिष्य को भव बंधन से मोक्ष दिलाने का उपाय बतला देते हैं। उनके उपदेशानुसार कार्य करने से शिष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। वह गुरु भी क्या ही अपूर्व आश्चर्य पुरुष है। वह मानव जगत का पुरुष नहीं है, उसके समान और कोई नहीं है, जो हमारे प्राण के दर्द को समझने, मन की प्यास मिटाने, हमारे रोगों को ठीक समझकर ठीक ठीक औषधि देने में समर्थ हो। जान पड़ता है कि हम भी अपने को ठीक ठीक नहीं समझते। इसी से उनको देखने, उनकी बात सुनने तथा उनके विषय में बातें करने से हमारे प्राण मानो कैसे होने लगते हैं। गुरु एक और जिस प्रकार शास्त्र पारदर्शी है, उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ भी है। जैसे साधन सिद्ध है, वैसे ही साधन ज्ञान शास्त्र ज्ञान में सुपंडित है। वैसे ही उनकी मन प्राण बुद्धि भगवत सेवा में समर्पित है। इसीलिए यदि शिष्य भव बंधन से वैसा कातर नहीं हो रहा है, यदि उससे युक्त होने के लिए प्राण की व्यथा से वह व्याकुल नहीं होता, तो उसका शिष्य होना ही व्यर्थ है। यदि भगवान को जीवन का सर्वस्व नहीं समझ पाए, यदि उनको पाने के लिए सर्वस्व त्याग करके आप भी संकोच बोध हो रहा है, तो गुरु से उपदेश प्राप्त कर उसके बदले सब कुछ उनके चरणों में प्रदान कर यदि अपने को कृतार्थ नहीं समझते, तो समझ लो अब भी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी।
अभी तुम्हें वह अमृत कथा बारंबार सुननी पड़ेगी, तब कहीं जाकर तुम्हारे चित्त का मल नष्ट हो जाएगा, और चित्त मल के दूर हुए बिना तुम अधिकारी नहीं बन सकोगे। यह गीता का मूल भाव है। इसलिए गुरु सेवा से कबहू कर करुणा कर दे ही वो स्थिति जब प्रकट होती है, गुरु उस ज्ञान को उड़ेल देता है, जैसे बछड़े को गौ माता अपने समस्त स्तन के दोष उड़ेल कर दे देती हैं। नमो नारायण। राधे राधे।